हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम अधिगम चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने अधिगम के काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो है गेने के अधिगम सोपानकी, गेनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो इसको देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए और बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं गेने की अधिगम सोपानकी। देखिए ये इसका फिगर है। यहाँ पर इन्होंने गेने ने 8 स्टेजेस दिखाई हैं। देखिए ये गेने के अधिगम सोपानकी है, हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की से मतलब क्या होता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ना, सरल से जटिल की ओर। तो ये एक क्रम होता है, इसी को हायरार्की कहते हैं। तो आर.एम. गेने ने 1965 में अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसमें सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। ये देखिए यहाँ पर ये 8 प्रकार हैं। पहला है सिग्नल लर्निंग, फिर है एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये सिंपल से जटिल की ओर होते हुए इस तरह की 8 क्रम बताए इन्होंने श्रृंखला में। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान अधिगम, और उस सबसे नीचे संकेत अधिगम है। तो ये जो क्रम है, ये क्रम किसी भी स्तर पर पहुँचने के पहले ये आवश्यक है कि उसके जो नीचे का क्रम है वो सीखा जा चुका हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और आगे देखते हैं। ये इनकी बुक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जब परीक्षा हुई थी तो इससे क्वेश्चन आया भी था कि बुक का नाम दिया था, ऑथर का नाम पूछा गया था। और ये जो क्रम है इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, SSCVMCPP। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में आप इनको, इन सारे स्टेजेस को याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। तो ये हो गए सारे क्रम हो गए। 1 है सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, फिर चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, SSCVMCPP। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए इनको देखते हैं। सिग्नल लर्निंग, ये क्या होता है? संकेत अधिगम को क्लासिकल अनुबंधन भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है? इसको सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं, संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग के समान होता है जिसमें कोई प्राकृतिक या तटस्थ उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ कोई अन्य उद्दीपक अनुकूलित हो जाता है। क्या होता है? लर्निंग के प्रोसेस में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये 2 टर्म्स आवश्यक होते हैं, तभी लर्निंग का प्रोसेस आगे होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि उस अनुकूलित उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर प्राणी प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीख लेता है। मतलब जो स्टिमुलस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे पेवलॉव की थ्योरी पढ़ी है हमने, पेवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें पेवलॉव के क्लासिकल अनुबंधन प्रयोग में जब घंटी की आवाज़ होती थी तो ये एक तटस्थ उद्दीपक का काम करता था और घंटी बजते ही भोजन को साथ साथ कुछ प्रयास तक देने पर, मतलब भोजन यहाँ पे क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपन हुआ। घंटी बजी, भोजन दिया गया। इनको साथ साथ तक कुछ प्रयास तक देने पर जो कुत्ता था, क्योंकि पेवलॉव ने जो अपने प्रयोग किए थे वो कुत्ते पर किए थे, कुत्ता मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार का स्राव करना सीख गया था। घंटी बजती थी, भोजन दिया गया और कुत्ते का लार स्राव होता था। तो यही प्रोसेस आगे होता गया। ये क्या था? यह एक प्रकार का सांकेतिक सीखना था। सिग्नल लर्निंग का ये एक अच्छा उदाहरण है। अब इस अनुबंधन को, जो ये पेवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था, इसी को टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा गया है। तो ये हो गया सिग्नल लर्निंग, पहला हो गया। दूसरा है
स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसमें क्या होता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को एसआर अधिगम या क्रिया प्रसूत कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है। उसके सामने कोई स्टिमुलस होता है तो अपनी इच्छा के अनुसार अनुक्रिया करता है, जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वो धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। मतलब जो उसके अकॉर्डिंग होती है उसी के अनुसार वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करना सीख लेता है और ये क्या होगा, इसका एक धनात्मक पुनर्बलन का काम करेगा। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ये एसआर लर्निंग का उदाहरण है। इसमें क्या होता, स्किनर के इस प्रयोग में उन्होंने स्किनर बॉक्स का यूज़ किया था, जिसमें इन्होंने अपने प्रयोग चूहे पे किए थे। तो इसमें क्या होता था स्किनर बॉक्स में कि चूहा जो होता था वो लीवर दबाने की प्रक्रिया को सीख लेता है। लीवर दबाने से चूहे को भोजन की प्राप्ति होती है, जो धनात्मक पुनर्बलन का काम यहाँ पर करता है। पुनर्बलन भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब उसने लीवर दबाया और उसको भोजन मिला तो उसने क्या किया, स्टिमुलस के प्रति उसकी जो अनुक्रिया हुई और अनुक्रिया के बाद उसको जिस फल की प्राप्ति हुई तो उसको भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक धनात्मक जो यहाँ भोजन मिलता है उसको, वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। इसका यही मतलब है। तो स्किनर के इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को टाइप आर कंडीशनिंग भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो ये हो गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा है इनका चेन लर्निंग। श्रृंखला अधिगम को क्रमिक अधिगम भी कहते हैं, इसको सीरियल लर्निंग भी कहते हैं। सीरियल लर्निंग या चेन लर्निंग, जैसे हमने पहले पढ़ा था SSC, तो यहाँ पे देखिए ये चेन लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तथा प्राणी एक एक करके क्रम से अधिगम सामग्री को सीखता जाता है। जैसे पहले क्या होता है, छात्र को वर्ण सिखाए जाते हैं, फिर शब्द सिखाए जाते हैं, फिर वाक्य, यानी एक क्रम में सरल से जटिल की ओर धीरे धीरे सीखते हुए वो गिनती, पहाड़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट या और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चेन बनती चली जाती है। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से है। यहाँ पर वर्बल बिहेवियर की बात की जा रही है। शाब्दिक अधिगम क्या होता है, शाब्दिक अधिगम वैसे अधिगम को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। शाब्दिक अभिव्यक्ति कैसे, जैसे जो शब्दों के द्वारा बोल के कविता याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, ये सब क्या है, शाब्दिक अधिगम के उदाहरण है। यहाँ पर वर्बल प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम। यहाँ पर क्या है, अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। यहाँ पर उसके सामने अगर काफ़ी सारे उद्दीपन हैं तो उनके प्रति वो डिफ्रेंशिएट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अनुक्रिया करेगा। बहुविभेदन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जैसे बालकों द्वारा अगर उसको त्रिभुज और चतुर्भुज सिखाया जाता है तो वो उनमें अंतर करना सीख लेता है। बीजगणित तथा अंकगणित में अंतर सीखना, फुटबॉल और क्रिकेट में अंतर सीखना कि फुटबॉल के क्या नियम होते हैं, इसको कैसे खेलते हैं और क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तो इस तरह से वो विभेदीकरण, उनमें अंतर करना सीख लेता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरल से जटिल बढ़ती जा रही हैं स्टेजेस। तो ये हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज़रा भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रत्यय अधिगम। यहाँ पर क्या मतलब है, प्रत्यय से क्या मतलब होता है, इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य
पूर्व अनुभवों, प्रशिक्षण अथवा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रत्ययों का निर्माण करने से होता है। जैसे कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय कहा जाता है। अगर जैसे छात्र को अगर भालू, बाघ, सिंह ये सब शब्दों में एक सामान्य गुण बताया जाए तो ये उसको प्रतीत होगा कि ये जंगली पशु का संप्रत्यय है। इसमें एक जंगली पशु का कॉन्सेप्ट छुपा है कि जैसे भालू है, बाघ है, सिंह है, इन सब के गुणों को अगर बताया गया तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पर इन सब के 4 पैर होते हैं, जंगली है क्योंकि मांसाहारी होते हैं, जंगल में रहते हैं। तो इस तरह से उनकी वो क्रियाओं को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनता चला जाता है कि इस तरह का कोई भी पशु होगा, कोई भी जानवर होगा तो वो जंगली होगा। तो ये हो गया संप्रत्यय सीखना। यहाँ पर ये हो गया संप्रत्यय सीखना का उदाहरण। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। यहाँ पर क्या होता है, इसको रूल या प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं। नियम अधिगम, सिद्धांत अधिगम अथवा सिद्धांतों का अधिगम से अभिप्राय सिद्धांतों को समझने से है। सिद्धांतों से क्या मतलब होता है, जैसे नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना होता है। अब ये स्टेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टेज की तरफ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर नियम की बात की गई है। इस तरह का सीखना संप्रत्यय सीखना पर सर्वाधिक आधारित होता है, क्योंकि इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग पढ़ी। तो यहाँ पर ये जो है उस लर्निंग से, कॉन्सेप्ट लर्निंग से रिलेटेड है। यहाँ पर ये इससे संबंधित होता है, यानी एक सोपान दूसरे से संबंधित होता है। नियम से 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट्स के बीच एक नियमित संबंध का पता चलता है। इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है, मतलब नियम विकसित होता है। वो समझ लेता है कि इससे हम किस नियम की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे बालकों के द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के नियमों को सीखना इसके अंतर्गत आते हैं कि धीरे धीरे वो इनके नियमों को जान लेते हैं कि व्याकरण के नियम क्या होते हैं, इसको हम कैसे हिंदी में अप्लाई करेंगे। इंग्लिश के अगर हैं तो अल्फ़ाबेट का है या ग्रामर का है तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर उसको एक रूल्स बनते चले जाते हैं और वो समझता जाता है कि इनको हमें कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसको समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे भी पता लग रहा है नाम से ही, समस्या समाधान अधिगम, मतलब यहाँ पर समस्या को समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये जो है अधिगम सोपानिकी का सबसे उच्च स्तर है। ये स्टेज गेने की अधिगम सोपानिकी की सबसे ऊपरी अवस्था है। याद आ गया होगा आपको, SSC VMC PP, मतलब प्रिंसिपल के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह के सीखने में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। मतलब पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसने रूल सीखा और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, नियम के आधार पर वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो यहाँ पे हो गया समस्या समाधान अधिगम में प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। गेने ने सीखने के इन 8 प्रकारों को बताते समय एक बात को और स्पष्ट किया कि उन्होंने चौथी अवस्था, मतलब शाब्दिक साहचर्य की अवस्था तथा उससे ऊपर के अन्य सभी स्तर शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताए। क्योंकि मतलब 1 से 3rd तक के जो थे वो तो एक नॉर्मल लेवल के थे, जो कि एक बेस फॉर्मेशन का काम करते हैं, एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं आगे के स्टेजेस सीखने के लिए। और जो 4 से 8 तक की स्टेज होती है, इनको क्या होता है, क्लास में शिक्षकों के द्वारा सिखाया जाता है कि इस तरह से आप कैसे आगे बढ़ेंगे। रूल सीखें, मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा, फिर रूल सीखेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब क्या है, जटिल स्तर है। इनको क्लास में शिक्षक के द्वारा छात्रों को सिखाया जाता है। तो ये हो गया कि कैसे मतलब लो से हाई की ओर बढ़ेंगे। और अधिगम सोपानिकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये लेक्चर बस यहीं पर
ख़त्म करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी मेरे साथ आप बने रहिए एक बेहतर तैयारी के लिए। और आपको सभी टॉपिक्स मतलब जैसे करंट अफेयर और ईवीएस, साइंस, सारे पार्ट आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।